फिल्म का शुरुआती सीन में हम देखते हैं कि एक प्रेरणादायक और मेहनती फीमेल लीड हिनाना से वो एक आउटस्टैंडिंग हॉनर स्टूडेंट है जो अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेती है और हर काम में एक्सेलेंस पाने की कोशिश करती है। हिनाना की डेडिकेशन अपने एजुकेशन के लिए सिर्फ उसके परिवार के लिए उसके लव और डिवोशन से मैच होती है। उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैक्स और सूजी। मैक्स को बचपन से ही हिनाना से सीक्रेट क्रश है, लेकिन इनाना को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है। इनाना के पेरेंट्स एक लाइवली रेस्टोरेंट चलाते हैं और वो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उनके कस्टमर हमेशा खुश और सेटिस्फाई रहे। इसी वजह से इनाना अक्सर अपनी छोटी बहन का ख्याल रखती है जो रोमांटिक मूवीज और फेरी कहानी की दीवानी है। एक शाम जब इनाना अपनी बहन को सुला रही होती है तो वो उसे सिंड्रेला की क्लासिक कहानी सुनाती है, लेकिन उसकी बहन टीवी पर चला रही एक रोमांटिक मूवी में ज़्यादा इंटरेस्ट होती है। अचानक वो स्क्रीन की तरफ पॉइंट करके कहती है कि मूवी का मेल लीड बिल्कुल इनाना के प्रिंस चार्मिंग जैसे लगता है। ये सुनते ही इनाना शर्मा जाती है और हमें रियलाइज होता है कि वो सीक्रेटली उस मेल लीड से प्यार करती है। उसका नाम है आयाशे, जो एक फेमस टीन एक्टर है और जापान के एक वेल नोन बॉय बैंड का मेंबर भी है। आयाशे की गुड लुक्स, चार्म और टैलेंट ने उसे एक मैसिव फैन फॉलोइंग दिलाई है, खास करके टीनेज गर्ल्स के बीच जो उसे बहुत ज़्यादा एडोर करती है। इनाना भी एक फेरी टेल जैसे रोमांस चाहती है आयाशा के साथ, लेकिन वो अपने फीलिंग्स अपने दोस्तों से छुपा के रखती है, इवन मैक्स और सूजी से भी। अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स के बावजूद इनाना का ऑनेस्ट फैंटेसी वर्ल्ड आयाशा के मूवीज़, ड्रामा और म्यूज़िक वीडियो के अराउंड घूमता रहता है। वो अपना फ्री टाइम इसके बारे में डे ड्रीम करते हुए गुजारती है और सोचती है कि काश एक दिन वो उसे रियल लाइफ में मिल सके। एक दिन उसकी दुआ कबूल होती है। सूजी का कॉल आता है और वो बताती है कि सुपरस्टार आयाश से उनके हाई स्कूल में एक मूवी शूट करने आ रहा है और तो और वो कुछ एक्स्ट्रा भी चाह रहा है जिसमें स्कूल के सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सुनकर इनाना खुशी से चल जाती है और तुरंत सूजी से कहती है कि उसका नाम भी लिस्ट में ऐड कर दे। अगले दिन स्कूल में इनाना, सूजी और दूसरे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स लाइन में खड़े होते हैं। उनसे कहा जाता है कि उन्हें एक लैबोरेटरी में नॉर्मल स्टूडेंट का रोल प्ले करना है। सूजी ओपल ने अपने एक्साइटमेंट दिखाती है कि वो पॉप स्टार आयाशी से मिलने वाली है, लेकिन इनाना अपने फीलिंग्स छुपा लेती है और बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं दिखाती अपने फ्रेंड्स के सामने। जैसे ही गर्ल्स लैब में पहुंचती है शूट के लिए, हिनाना एक्सीडेंटली आयाशी से टकरा जाती है और स्टार स्ट्रक हो जाती है। आयाशी तुरंत माफ़ी मांगता है और शूट में बिजी हो जाता है, लेकिन इनाना अभी भी शॉक में होती है कि उसने अपने सेलिब्रिटी क्रश को टच किया। आयाशी दूर से हिनाना को नोटिस करता है और उसकी तरफ मुस्कुराता है, जो इनाना को और भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड और फिदा कर देता है। शूट के बाद सूजी इनाना से पूछती है कि क्या उसने आयाशी को नज़दीकी से देखा। इनाना अपनी डिसइंटरेस्ट का नाटक करती है और कहती है कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। सूजी उससे कहती है कि उसे ज़रूर उसे करीब से देखना चाहिए क्योंकि वो इतना हैंडसम और डैशिंग बॉय है। एक वीकेंड इनाना डिसाइड करती है कि वो थोड़ा अकेला टाइम एंजॉय करेगी, तो वो एक नियर बाय पार्क जाती है। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद वो मॉल जाती है क्योंकि उसने अपनी छोटी बहन से प्रॉमिस किया था कि वो उसके लिए एक टेडी बेयर लेकर आएगी। नेक्स्ट सीन में हिनाना एक आर्काडी के अंदर जाती है और क्लॉ वेंडिंग मशीन से टेडी बेयर जीतने की कोशिश करती है। मल्टीपल ट्राई के बाद भी उसके पास सिर्फ एक लास्ट कॉइन बचा होता है गेम खेलने के लिए। तभी एक अननोन बॉय जो थोड़ी देर से उसकी स्ट्रगल देख रहा होता है पीछे से उसके पास आता है। वो उसे गाइडिंग इंस्ट्रक्शन देता है जिनके थ्रू इनाना फाइनली टेडी बेयर निकालने में सक्सेसफुल हो जाती है। ये देखकर इनाना बहुत खुश हो जाती है। जब वो उस लड़के को थैंक यू बोलने के लिए पलट कर देखती है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका आइडल आयाशी है। जैसे एक्सपेक्टेड था, हिनाना शॉक हो जाती है, लेकिन आयाशी काम रहता है
और अपने यूजुअल पॉप स्टार इमेज से काफ़ी डिफरेंट लगता है। बिना किसी सरप्राइज के हिनाना पब्लिक में ज़ोर से उसका नाम चिल्ला देती है, जिससे आसपास के फैंस का अटेंशन अट्रैक्ट हो जाता है। इसके रिएक्शन में आयशे उसका हाथ पकड़ के उसे मॉल से भगाते हुए ले जाता है। जब वो दोनों एक सेफ जगह पर पहुंचते हैं, आयशा कहता है कि वो हमेशा अटेंशन का सेंटर बनना नहीं चाहता, बस एक सिंपल सोशल लाइफ और अच्छे दोस्तों के तलाश में है। हिनाना को कुछ समझ नहीं आता क्या बोले, और वो अचानक से निकल जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि वो एक मूवी के लिए लेट हो गई है। थिएटर तक स्प्रिंट करते वक्त उसकी हिल्स टूट जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। वहां जाके वो कसम खा लेती है कि वो अपना हाथ कभी नहीं धोएगी, क्योंकि उसके आइडल आयाशी ने वो हाथ पकड़ा था। सरप्राइजिंगली आयाशी भी उसके पीछे मूवी हॉल तक आ जाता है और दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। हिनाना बताती है कि उसे ओल्ड रोमांस मूवी पसंद है क्योंकि वो बहुत स्वीट और चार्मिंग होती है। इसी वजह से उसे सिंड्रेला की स्टोरी बहुत पसंद है। आयशा फिर अपने शूज उतार कर देता है और उसे ऑफर करता है क्योंकि इनाना की हिल्स टूट चुकी होती है। इनाना पहले मना करती है, लेकिन आयशा के इंसिस्ट करने पर फाइनली एग्री कर लेती है। जाते वक्त इनाना थैंक यू कहती है, आयाशी बेटर गुड बाय कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे आयाशी एक और सरप्राइज विजिट करता है इनाना की क्लास में। जैसे ही वो अंदर आता है, और फैन गर्ल चिल्लाने लगती है उसकी प्रेजेंस देखकर, लेकिन आयशा की नज़र सिर्फ और सिर्फ इनाना पर होती है। वो सीधा उसके पास आता है और उसके लिए नए पेयर ऑफ शूज लेकर आता है। सब लोग इंक्लूडिंग उसके बेस्ट फ्रेंड्स मैक्स और सूजी बिल्कुल शॉक्ड होते हैं ये देखकर। आयशा फिर वो नए शूज इनाना को खुद पहनाता है और कहता है बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम चाहती थी, एक फेरी टेल जैसे। बाद में इनाना उसके पीछे स्कूल बिल्डिंग के बाहर जाती है उसके पहले वाला शूज रिटर्न करने के लिए। वो एक बार फिर से उसका शुक्रिया अदा करती है और जाने लगती है, लेकिन तभी आयशा उसके हाथ पर अपना नंबर लिख देता है और कहता है कि उसे ज़रूर कॉल करे और कम से कम अपना नाम तो बता दे। उस रात इनाना अपने हाथ को देखती है जहां आयाशी का नंबर लिखा होता है और ब्लश करती है। फिर वो उस नंबर पर कॉल करती है, होप करते हुए अब वो आयाशी को अपना नाम बता पाएगी, लेकिन सैडली नंबर अनअवेलेबल होता है। दूसरी तरफ आयशा अपने एक्स गर्लफ्रेंड डाइजी के साथ हैंग आउट कर रहा होता है, जो एक फेमस एक्ट्रेस भी है। दोनों के बीच कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं होती और वो चिल कर रहे होते हैं क्योंकि दोनों एक अपकमिंग मूवी में को स्टार बनने वाले थे। अगले दिन इनाना गुस्से में अपने हाथ से आयाशी के नंबर धोती है। उसकी मन टूट चुका होता है। उसे लगता है कि आयाशी सिर्फ उसके इमोशन के साथ खेल रहा था। वहीं दूसरी तरफ आयशा एक वैन में इनाना के लिए वेट कर रहा होता है। उसका मैनेजर उसे एडवाइस कर देता है कि आयशा को पब्लिक में कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि एक एक्टर के लिए पब्लिक इमेज बहुत इम्पोर्टेंट होती है और कोई भी गलत स्टेप उसके करियर को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन आयशा अपने मैनेजर की बात सुन ही नहीं रहा होता है क्योंकि उसकी नज़र इनाना पर पड़ जाती है जो सड़क पर चल रही होती है। वो तुरंत वैन से उतरता है और उसके पास पहुंचता है। आयशा कंसर्न्ड होता है कि इनाना ने उसे कॉल क्यों नहीं किया। तब इनाना अपना फोन निकलकर कॉल लॉग्स दिखाती है, जिसमें क्लियरली दिख रहा होता है कि उसने मल्टीपल टाइम्स कॉल किया था। तब आयशा रियलाइज करता है कि उसने गलती से अपना ओल्ड नंबर दे दिया था। वो तुरंत अपना न्यू नंबर इनाना के फ़ोन में सेव करने जाता है, लेकिन इनाना पहले ही हार्ट ब्रोकन होती है, तो वो फ़ोन उसके हाथ से छीन लेती है और कहती है कि उसके इमोशन के साथ खेलना बंद करे। वो कन्फेस करती है कि उसे पहले आयशा पसंद था, लेकिन अब वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे ही इनाना जाने लगती है, आयशा कहता है कि एक्सपेक्टेशन होना अच्छा होता है और फिर वो उसका फेस जेंटली पकड़ता है और उसे किस कर लेता है। इनाना इस सडन किस से शॉक में आ जाती है और कुछ नहीं कहती। तब आयशा फाइनली कन्फेस करता है कि उस दिन जब वो पहली बार टकराए थे, तब से वो इनाना की तरफ अट्रैक्ट हुआ था और तब से उसकी नाम जानना चाहता था। ये सब सुन के इनाना की दिल पिघल जाती है और वो फाइनली अपना नाम बताती है।
सीन कट होता है अगले दिन पर, जहाँ इनाना एक क्यूट मिडी ड्रेस पहनी होती है डेट के लिए तैयार होकर, और आयाशी उसे पिक करने आता है अपने वैन में। इनाना क्यूरियोसिटी से पूछती है कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन आयाशी सिर्फ इतना कहता है कि बस वेट करो और देखना। नेक्स्ट सीन में हिनाना अमेज्ड होती है जब आयाशी उसे अपने लैविश अपार्टमेंट में ले जाता है। इनाना ने कभी इतना बड़ा घर नहीं देखी थी और आयाशी ने कभी किसी लड़की को अपने घर में नहीं बुलाया था। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं, रिलैक्स करते हैं और एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। एक रोमांटिक मूवी देखते वक्त आयाशी धीरे धीरे से सो जाता है अनाना के कंधे पर। कुछ देर बाद उसका मैनेजर वहां आता है। वो भी अनाना को देखकर उतना ही हैरान और कंफ्यूज होता है। जब मैनेजर अनाना के बारे में पूछता है तो आयाशी सिंपली कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुन के न सिर्फ मैनेजर बल्कि अनाना भी चौंक जाती है। जब अनाना वहां से चली जाती है तो मैनेजर आयाशी को समझाता है कि उसे अपना पब्लिक इमेज मेंटेन करना चाहिए। उसे आयाशी और अनाना के रिश्ते से बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर आयाशी के फैन को पता चल गया कि वो किसी स्कूल गर्ल से डेटिंग कर रहा है तो लोग नेगेटिव रिएक्ट करेंगे, तो आयाशी की इमेज को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन हमारा पॉप स्टार आयाशी इन सब बातों को लेकर बिल्कुल इंडिफरेंट होता है। वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि मुझे वो सच में बहुत पसंद है। अगले दिन स्कूल में अनाना को आयाशी का टेक्स्ट आता है जिसमें वो बताता है कि वो कुछ दिनों तक ज़्यादा बात नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका नया फिल्म का शूटिंग हो रहा है। ये सुनकर अनाना उदास हो जाती है क्योंकि वो डिस्परेटली उसके साथ वक्त बिताना चाहती है। वीकेंड पर अनाना अपने मेल बेस्ट फ्रेंड मैक्स की हेल्प करती है उसके पापा की फ्लावर शॉप में। तभी कैजुअली मैक्स अपने दिल की बात अनाना से कह देता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन अनाना उस बात को सीरियसली नहीं लेती और उसे हल्के में लेती है। तभी मैक्स को एक बुके का ऑर्डर आता है एक फिल्म कंपनी से। जब अनाना वो फ्लावर्स डिलीवरी करने जाती है तो उसे पता चलती है कि ये वही सेट है जहां आयाशी अपनी न्यू फिल्म शूट कर रहा है। अनाना देखती है कि आयाशी अपने फीमेल लीड जो उसका एक्स गर्लफ्रेंड डेजी होती है उसे वो किस कर रहा होता है। चाहे ये सिर्फ मूवी का पार्ट हो, लेकिन अनाना का दिल टूट जाता है। यह सब देखकर, अपने आइडल को किसी और को किस करते हुए देखकर उसके दिल में बहुत पेनफुल होता है। जैसे ही वो वहां से जाने लगती है आयाशी उसे देख लेता है और तुरंत उसके पीछे भागता है। वो अनाना को एक प्राइवेट जगह ले जाता है और कहता है कि फिल्म की बातों की चिंता मत करो। फिर वो अनाना की नाक पर एक प्यारा सा किस कर देता है और कहता है कि आज से तुम्हारे करीब कोई और नहीं आ सकता। वहीं पे डेजी उन दोनों को चुप कर देख रही होती है और क्लियरली देख रही होती है कि उसे आयाशी का नए लव इंटरेस्ट के साथ देखना पसंद नहीं आई। बाद में जब अनाना घर वापस जाती है तो उसे आयाशी का कॉल आता है। वो पूछता है कि क्या वो उसके साथ एक और डेट पर चलेगी, लेकिन अनाना पोलाइटली मना कर देती है क्योंकि उस दिन वो घर पर मैक्स का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। सुसी मैक्स को सीरियसली एनकरेज करती है अपनी फीलिंग्स अनाना के लिए कन्फेस करने के लिए। मैक्स बहुत नर्वस होता है क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने कन्फेस किया था तो अनाना ने उसको इग्नोर कर दिया था। फिर दोस्तों का ग्रुप इकट्ठा होता है और मैक्स का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अचानक आयाशी वहां आता है सबको सरप्राइज करते हुए, खास करके अनाना को। वो उनके साथ ज्वाइन करता है और बताता है कि वो और अनाना डेटिंग कर रहे हैं। सूजी खुश होती है लेकिन मैक्स का दिल टूट जाता है। बाद में जब दोनों लड़के अकेले होते हैं मैक्स आयाशी से पूछता है कि क्या वो अनाना के लिए सीरियस है, वरना उसको उसके करीब नहीं आना चाहिए। आयाशी को पता चल जाता है कि मैक्स भी अनाना को पसंद करता है। आयाशी कहता है कि वो अनाना के लिए बहुत सीरियस है, लेकिन यहाँ मैक्स आसानी से हार नहीं मानने वाला था। अगले दिन अनाना आयाशी के अपार्टमेंट जाती है लेकिन सरप्राइज होती है। जब आधा नंगा आयाशी बाथरूम से निकलता है वो जल्दी अपनी आंखें बंद कर लेती है और आयाशी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करने लगता है। दोनों अच्छा वक्त एक साथ बिताते हैं। आयाशी अनाना को अपने अपार्टमेंट की चाबी देता है और कहता है कि जब भी वो अकेले महसूस करे तो कभी भी आके रुक सकती है। अनाना की खुशी का कोई टिका नहीं होता। एक दिन आयाशी अपने बैंडमेट से अलग हो जाता है और अकेले लंच करता है
जो उसके दिल को तोड़ देता है क्योंकि वो सब उसके अच्छे दोस्त थे। रात को वो सोफा पर लेटकर पुराने दोस्त के साथ बिताए हुए पल याद करता है। मूवी में फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि आयाशी ने बैंड को लीव करना चाह रहा था क्योंकि वो अपने एक्टिंग करियर पर ज्यादा ध्यान देना चाहता था। इसी वजह से दोस्त में दूरी आई। ये बैंड के लिए बड़ा नुकसान था क्योंकि आयाशी सबसे पॉपुलर मेंबर था। अगले दिन अनाना अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है, लेकिन अंदर जाके वो एक जोड़ी ईल्स देखती है और हैरान होती है। तब वो आयाशी को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड डेजी के साथ किस करते हुए देखती है। दिल टूटा हुआ वो तुरंत घर से बाहर निकलती है और आयाशी उसका पीछे करता है, लेकिन अनाना बात करने की मूड में नहीं होती है। वो उस पर अपने जज्बात के साथ खेलने का इल्जाम लगाती है और चली जाती है। कई दिन तक अनाना बाहर नहीं निकलती और बहुत अफेक्टेड होती है। मैक्स इस बारे में जानकर उसे मिलने आता है। वो उसके पीछे से उसे गले लगाता है और कहता है कि वो आयाशी के बारे में इतना ना सोचे क्योंकि वो सिर्फ उसके दिल को दुखत देता है। फिर मैक्स अपने फीलिंग्स कन्फेस करता है, जो अनाना के लिए सरप्राइज होता है क्योंकि उसने मैक्स को कभी सिर्फ एक दोस्त से ज्यादा नहीं समझ ली थी। जब वो जवाब नहीं देती तो मैक्स उसे थोड़ा स्पेस देता है। एक दिन स्कूल में डेजी अनाना के पास आती है और दोनों लड़कियां लेके किनारे बैठकर रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में बात करते हैं। डेजी चाहती है कि अनाना आयाशी से मिलना बंद कर दे क्योंकि वो खुद उसके साथ रहना चाहती है। अनाना थोड़ी सैड होती है और बात को मान लेती है क्योंकि वो समझती है कि डेजी एक खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस है। डेजी के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकती। उसे ये भी एहसास होता है कि उसकी सोशल स्टेटस आयाशी से बहुत नीचे है, लेकिन फिर डेजी सच्चाई बताती है। पता चलता है कि आयाशी ने उस दिन उसको रिजेक्ट कर दिया था जब वो उसे अपने रिलेशनशिप को एक और चांस देने के लिए बेक कर रही थी और डेजी ही थी जिसने आयाशी को किस किया था, ना कि आयाशी ने उसे। डेजी समझ जाती है कि अनाना आयाशी को ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो बीच में नहीं आएगी। ये सब सुन के अनाना समझ लेती है कि वो आयाशी के साथ ज्यादा सख्त हो गई थी, इसलिए वो उसके साथ सब ठीक करना चाहती है। उस रात आयाशी उसके घर आता है और पिछले दिन के लिए माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि वो सिर्फ अनाना को पसंद करता है, डेजी को नहीं। अनाना भी माफ़ी मांगती है कि उसने उसकी बात नहीं सुनी। दोनों मिलकर अपना रिश्ता सुधारते हैं। अगले दिन आयाशी पूरा अम्यूजमेंट पार्क अनाना के लिए रेंट पर ले लेता है। दोनों साथ मिलकर सारे गेम्स खेलते हैं और क्वालिटी टाइम बिताते हैं। वक्त के साथ उनका प्यार और गहरा होता जाता है। वो नए जगहों पर जाते हैं, मूवीज देखते हैं और वीकेंड्स साथ घर पर बिताते हैं। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आती है जब न्यूज़ मीडिया आयाशी के बारे में नेगेटिव प्रेस छपाता है। अनाना घर पर टीवी पर न्यूज़ देखती है जहां एक रिपोर्टर कहता है कि आयाशी एक स्कूल गर्ल के साथ रिलेशनशिप में है जो कानून के खिलाफ है। हालांकि उस लड़की का चेहरा छुपा होता है। आयाशी बड़े मुश्किल में फंस जाता है और ये उसके करियर को खतरे में डाल सकता है। उसी वक्त जब आयाशी अनाना से मिलने बर्थडे गिफ्ट लेकर जा रहा होता है, उसके मैनेजर को ये न्यूज़ मिलती है। यहीं पर अनाना चिंतित हो जाती है और आयाशी को कॉल करती है, लेकिन वो मीडिया के बीच फंसा होता है जो उसे पूछ रहे होते हैं कि क्या ये बात सच है। डर के मारे आयाशी उस वक्त कुछ नहीं कहता। अगले दिन उसका मैनेजर अनाना के पास आता है और उससे गुजारिश करता है कि वो आयाशी से दूर रहे। एक गलत खबर की आयाशी एक स्कूल गर्ल का फायदा उठा रहा है, उसके करियर को बर्बाद कर सकती है। रात को अनाना मैनेजर की बातों पर सोचती है और आखिरकार फैसला करती है। वो आयाशी से मिलती है और ब्रेकअप करने का फैसला लेती है। अनाना सोचती है कि उसकी वजह से आयाशी को इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, इसलिए वो उनका सपनों जैसा रिश्ता खत्म करना चाहती है और हकीकत को समझने के लिए वक्त लेना चाहती है। अगले कुछ दिनों दोनों लवर्स एक टफ फेज से गुजरते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को भूल नहीं पाते। मूवी फिर स्किप करता है। 3 साल बाद आयाशी अब एक इंटरनेशनली मशहूर एक्टर बन चुका है। एक दिन जब वो ग्लोबल अवार्ड सेलिब्रेट कर रहा होता है, उसका मैनेजर उसे एक लेटर देता है जो मैक्स ने लिखा होता है। लेटर में मैक्स बताता है कि जब से वो और अनाना ब्रेकअप हुए हैं,
अनाना रोज आयाशी की मूवी दिन रात देखती रहती है। वो उसे इतना मिस करती है कि जब भी मैक्स और वो बाहर जाते हैं, अनाना बिलबोर्ड के पास रुकती है जहाँ आयाशी का फेस होता है। इसलिए मैक्स चाहता है कि आयाशी अनाना से फिर से मिलकर अपना रिश्ता सुधारे। लेटर के साथ एक मूवी टिकट भी होता है जैसे मैक्स चाहता है कि आयाशी यूज करे। साथ ही वो अनाना को भी एक टिकट देता है। लेकिन जब आयाशी थिएटर पहुंचता है तो शो खत्म हो चुका होता है। थोड़ा उदास होकर वो घर जा रहा होता है, तभी ऑलवे में अनाना से टकरा जाता है। 3 साल बाद दोनों फिर से मिलते हैं। आयाशी कहता कि उसने खुद से वादा किया था कि जब वो एक सच्चा आदमी बन जाएगा और अनाना के प्यार के लायक हो जाएगा तब वो वापस उसके पास आएगा। अनाना खुशी के आंसू बहती है जब वो आयाशी को सामने देखती है। फिर आयाशी उसे एक गिफ्ट देता है जो एक चमकदार जूता होता है, बिल्कुल सिंड्रेला के जूते जैसे। मूवी इसी खुशी के साथ खत्म होती है जब आयाशी अनाना से शादी करने का प्रपोजल करता है और अनाना खुशी होकर हाँ कर देती है।